सामान मेरी गाड़ी में रख देना। जी अच्छा, आप अंदर आइए ना। नमीरा, 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 ये तुमने क्या किया? जो तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ सकता है वो तुम्हें भी छोड़ सकता है। पापा दैट्स इनफ। तुम अपने बाप को चुप कराओगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत नहीं है, हम नमीरा को घर ले जा सकते हैं। जाओ यहाँ से तुम। एहसन, इट्स ओके मामा, मैं आपसे फोन पे बात कर लूँगा। बेचारा खावर तो अब इस दुनिया में है नहीं, अब ये सारा हिसाब किताब कौन संभालेगा? खावर की जिंदगी में भी सारा हिसाब किताब मुंशी साहब ही देखते थे और आगे भी ये हिसाब किताब मुंशी साहब ही देखते रहेंगे। बीना, तुम्हें मिसेस तैमूर को बताना चाहिए था कि हम इतनी जल्दी ऑर्डर्स कंप्लीट करके नहीं दे सकते। बहुत समझाया था उन्हें मैंने, लेकिन वो है कि मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तुमने उन्हें खावर की डेथ के बारे में बताया था, लेकिन वो कहती हैं किसी के मरने से काम थोड़ी रुकता है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। उनका एडवांस अभी वापस कर दो उन्हें, और कोई भी ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है उनसे अब। क्या बात है नमीरा, सब खैरियत है? प्रतीक से फोन था, क्लाइंट्स को कोई एहसास ही नहीं, बस अपना ऑर्डर मुकम्मल चाहिए उन्हें। जाहिर है तुमने अपनी जिंदगी में पॉज का बटन दबा दिया, तो तुम क्या चाहती हो कि सब पॉज हो जाए? क्या मतलब है तुम्हारा, मैं समझी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में प्ले का बटन दबाओ, अपनी रूटीन में आओ, ऑफिस जाओ। जैसे जुमला तो बहुत पुराना और घिसा पिटा है, लेकिन है बहुत काम का। वाकई मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। इतनी टेंशन्स के बाद भी काम पे जाओ तो इनके कलेक्शंस को ख़त्म होने दोगी? अल्लाह ना करे। तो फिर जाओ, अपने बिजनेस को टाइम दो, अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करो वक्त पर। देखो नमीरा, तुमने और खावर ने मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तुम लोगों का ड्रीम था ये। अब अपने ख्वाब को इस तरह टूटने दोगी? बर्बाद। रक्षी आपा इतनी बड़ी बेवकूफ होंगी, इससे पहले मुझे अंदाजा नहीं था। देखो तो भला, अपना लाखों का बिजनेस उठा के उस मनहूस लड़की की झोली में डाल रही हैं। अरे अम्मी, क्या हो गया है आपको? जिन लोगों के पास करोड़ों होते हैं उन्हें लाखों की फिक्र थोड़ी ना होती है। एक बहन करोड़पति और दूसरी जिसने चंद हजार के नोट गिन गिन कर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। अब हर एक की किस्मत खालू जैसी नहीं होती है कि मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना बन जाए। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मगर मैंने भी अब सोच लिया है। अच्छा, क्या सोच रही है? वो ये कि नमीरा के कारोबार में तुम्हें साथ बिठा दिया जाए, तो हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा। खुदा का खौफ कीजिए, मुझे उस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे तो तुम्हें करना क्या है, बैठकर सिर्फ हुक्म चलाना होगा। और मुझे हुक्म चलाने देगी वो? क्यों नहीं चलाने देगी? तुम एक दो बार जाओ तो सही वहाँ, मैं मौका देकर ना आपस से बात करती हूँ। ऐसे ही हम अपना बिजनेस उस मनहूस को दे दें। बहती गंगा में हाथ धोने की आपकी तो अच्छी प्रैक्टिस है। क्या हो गया है जुनैद, मैं आपा की सगी और इकलौती बहन हूँ, हक बनता है मेरा। आई एम रियली सॉरी, कल आपको मैं पैसे ही देना भूल गई। बाबा से बहुत डांट पड़ी मुझे। कौन से पैसे? आपने फार्मेसी का बिल पे किया था ना। ओहो कम ऑन, इतनी से अमाउंट के लिए तकल्लुफ नहीं कर रहे आप। उधार तो उधार ही होता है। चलें, अब आप इतना जिद कर रही हैं तो किसी अच्छी सी जगह पे उन्हीं पैसों का खाना खिला दीजिएगा। खाना खिलाए बगैर काम नहीं चल सकता। हरगिज़ नहीं। देखें, अब इतना तो हक बनता है ना मेरा। अच्छा, कल मैं नमीरा को बुटीक ड्रॉप करने जाऊंगी, उसके बाद देखते हैं। वैसे क्या हाल है अब उनका? ठीक है, मगर इस फेज से निकलने में कुछ वक्त तो लगेगा ना।
उजाला, बीच में मामा की कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? वैसे अरसद, कुछ मामलात में तुम बिल्कुल बेहिस हो अपने फादर की तरह। मामा आई एम सॉरी, मैंने कल रात को आपको कॉल भी की थी मगर शायद आप सो रही थी। बिल्कुल मुझसे कोई फजूल बात करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? और फौरन घर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। तुम्हारे बाबा हैदराबाद गए हैं एक दिन के लिए। ओके मामा, आई एम कमिंग। मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। और ये बताओ कि वो लड़की कौन थी? लड़की? कौन लड़की? वही लड़की जिसे देख के तुम्हारे पापा हाइपर हो गए। पापा हाइपर नहीं हो गए थे, ओवर एक्टिंग कर रहे थे। और मुझे तो समझ भी नहीं आती कि उन्होंने ड्रामा करने की कोशिश क्यों की। एक बात बताऊं आपको मामा, पापा को साइकियाट्रिस्ट की अशद जरूरत है। बुरी बात। अच्छा ये बताओ, अगर वो लड़की तुम्हें पसंद है ना तो नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे बाबा को मना लूंगी। गॉड सेक मामा, कौन सी लड़की? ऐसा कोई सीन नहीं है। ओके, अगर कोई सीन नहीं भी है तो कोई बात नहीं। अगर वो लड़की तुम्हें ठीक लगती है तो हम वहाँ बात चला लेंगे। कहीं ना कहीं तो शादी करनी है ना, तो व्हाई नॉट देयर? मामा अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बता देता, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है ऐसी कोई बात। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं मामा, मैं तो बस आपसे मिलने आया था, मैं चलूंगा। हे, व्हाट डू यू मीन? मिलने आया था, चलता हूँ? कहीं नहीं जा रहे तुम, समझे? और आपको क्या लगता है कि आपके शौहर चाहेंगे मैं इस घर में रहूं? मैं इस घर को छोड़ चुका हूँ। डोंट वरी अबाउट हिम, उन्हें मैं समझा लूंगी। नो मामा, आई हैव टू गो। कोई जरूरत नहीं। तुम तो वाकई मेरी जिंदगी के सारे रंग और सारी रोशनियां अपने साथ ले गए हो ख्वाब में। अब यहाँ अंधेरों के सिवा और कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो ना मेरा? कुछ नहीं। मुझसे खफा हो? जो इंसान खुद अपनी जिंदगी से खफा हो तो भला किसी और से क्या खफा होगा? मेरा, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम नहीं समझोगे काशी, तुमने कभी किसी से मोहब्बत जो नहीं की। मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की। मेरा, तुम ये बात नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि क्या लगता है? कुछ नहीं। नमीरा, अपनी बात मुकम्मल करके जा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मेरी नजर लग गई? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर जो कुछ भी तुम्हारे दिल में बोल दो प्लीज। मुझे खुद अपनी नजर लग गई है। बहुत खुश थी ना मैं, लगता था कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में। जमीन की तरफ देखना छोड़ दिया था मैंने। नमीरा, चाय। थैंक यू। क्या सीन है भाई? सीन कुछ नहीं यार, 2-3 जगहों पे अप्लाई किया जॉब के लिए, अब देखो क्या बनता है। माशाल्लाह, मुराद एसोसिएट के मालिक के इकलौते बेटे आप किसी ऑफिस में जॉब करेंगे? मुझे तो लग रहा है कि बस अब कयामत आने वाली है।
मुराद साहब अपने इकलौते बेटे को घर से निकाल चुके हैं। ये बात शायद आप भूल गए। पता है मुझे, लेकिन तुम्हारे नाम पे पूरी 2 फैक्ट्री हैं। तो जाके बैठो धड़ल्ले से। कितना आसान है तेरे लिए बोलना। हाँ? काश तू मेरे अब्बा को जानता होता तो आज ये बात नहीं करता। वैसे वाकई स्ट्रिक्ट है। हिटलर के जानशीन है वो। ओह, लेकिन क्यों? मेरे दादा भी ऐसे ही थे यार, मेरे बिल्कुल दादा पे गए। खैर छोड़ इन बातों को। अहमद एंड सन्स में HR के डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। जॉब के लिए अप्लाई कर दूं क्या? हाँ करो, जरूर करो, लेकिन एक बात याद रखना, बिजनेस कम्युनिटी में अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुम किसके निकम्मे बच्चे। हाँ भाई, एक हम ही निकम्मे। आपने तो जैसे PhD की हुई है। मजाक कर रहे हैं आप। चाय पी। उसी के हम उसी के नमीरा, तुम काम क्यों कर रही हो? अभी तो तुम्हारा हाथ भी ठीक नहीं हुआ, बाद में कर लेना। मैं कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है करने की। मैं कर लूंगी। मैं कह छोड़ो, मैं कर लेती हूँ। तुम सुबह बुटीक जाओगी क्या? हाँ, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। हाँ, अच्छा है ना, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। दिल तो अब शायद कभी भी ना बहले। अच्छा, ये फजूल बातें छोड़ो, जाओ किचन में मैंने चाय रखी थी, वो दादू को डाल के दे आओ ना, वो इंतजार कर रही है। नमीरा, क्या हुआ? सारी चाय जल गई है। ओ, अब दादी के लिए बनाई थी ये तो सारी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आई एम सॉरी। हटो, मैं बना दूंगा। क्यों मेरे दिल को यकीन नहीं आता कि तुम छोड़कर चले गए हो अपनी माँ को अकेला। एक बार भी नहीं सोचा कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बगैर। तुम ही तो मेरे जीने की उमंग थे, क्यों मुझे छोड़कर चले गए हो तुम? आपको मैंने कितनी बार समझाया है कि खबर अब इस दुनिया में नहीं है। देखें आपने अपना क्या हाल बना लिया है, ना आपको खाने का होश है ना पीने का होश है। क्या करूं ज़किया, कोशिश तो बहुत करती हूँ खुद को संभालने की, मगर संभाल ही नहीं पाती। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि खबर मुझे छोड़कर चला गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं से आ जाएगा मेरे सामने और कहेगा
देखिए मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो यही हूँ आपके सामने। मेरा खावर मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता ज़किया, नहीं जा सकता। काश जाने वाले दोबारा आ सकते। काश। अम्मा, आपका ब्लड प्रेशर तो हाई हो रहा है। अरे तुम्हें क्या पता बेटा, मेरी जान को झंझट भी तो बहुत है, बस ये एक नमीरा का दुख जान को चिमट गया। अम्मा आपने बिला वजह इस बात को ना सर पे सवार कर लिया। अरे तुम्हें क्या पता, सारी सारी रात नींद नहीं आती, बस यही सोचती रहती हूँ कि मेरी बच्ची का क्या होगा। देखें, जिसने गम दिया है ना वही मदावा भी करेगा इसका। इंशाल्लाह। सोचती हूँ कि निकाह ना ही किया होता तो कितना अच्छा था, खामखा बेबकी का ठप्पा लग गया। अरे कुंवारी लड़कियां तो बैठी हैं, पता नहीं नमीरा का क्या होगा। अम्मा, आप ये सब कुछ सोच सोच कर अपनी जान को हल्का ना किया करें। ये शफीक बिन माँ की बच्चियां हैं, कल कला को मुझे कुछ हो गया तो कौन देखेगा इनको। खुदा ना करे अम्मा, किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? और क्या मैं नहीं हूँ? मुझ पर एतबार नहीं है आपको? क्या अगर तुम और जुनैद मेरे साथ ना होते तो मैं तो अभी तक मर चुकी होती। तुम लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया है, वरना मेरे जिंदा रहने का कोई जवाब ही नहीं था। कहती तो आप बिल्कुल ठीक हैं, मगर एक ना एक दिन तो हमें अपने घर वापस जाना है ना। ऐसी बातें मत करो। खावर तो मुझे छोड़कर चला गया, अगर तुम दोनों भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो। अच्छा छोड़ें इन बातों को। मुंशी साहब आए बैठे हैं, जमीनों का हिसाब किताब लिए। मैंने उन्हें फोन किया था आने के लिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, तुम उन्हें चाय वाय पिला देना। ठीक है, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ, आप आ जाइए। सगी औलाद की तरह पाला है मैंने दोनों बच्चियों को। अब भी अगर तुम माँ बनकर दिखाओ तो मेरा आधा बोझ कम हो जाए। क्या मतलब अम्मा? मतलब ये कि नमीरा और काशान के बारे में सोचो कुछ। चल अम्मा, ये बात तो मैंने कितने सालों पहले कही थी, लेकिन अब मैं कह रही हूँ ना, मैं कहूंगी तो नमीरा कभी इनकार नहीं करेगी। नमीरा इतने गुस्से में क्यों हो बेटा? खावर की डेथ को जुमा 8 दिन नहीं हुए और आप लोग ये सोच रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ मुझे। नहीं बेटा, अम्मा तो वैसे ही बात कर रही। बस करे बुक्कू, ये सब आपका किया धरा। मैंने क्या किया? मुझ पर दुखों का तूफान टूट पड़ा है और आपको अपने बेटे की शादी की पड़ी है। अच्छा फजूल बातें नहीं करो, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहे हैं और तुम हमें ही सुना रही हो बातें। बस कर दे दादू, सब जानती हूँ। अगर इनकी सगी बेटी होती तो उसे बिठाकर उसका दुख बांटती, इस तरह नए नए शोशे ना छोड़ती। नमीरा, बस करो। बाबा प्लीज, आप लोग मेरा रिश्ता देखने के बजाय उजाला का रिश्ता देके मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। ये भी खूब कहा, बड़ी बहन के होते हम छोटी की करते। दिमाग खराब नहीं है हमारा। मैं भी पागल हूँ। खावर की कब्र की मिट्टी अभी खुश्क नहीं हुई और मैं दूसरी शादी करके बैठ जाऊं? बेटा कभी ना कभी तो करनी है ना। तो फिर अब तक आपने क्यों नहीं की? सब खैरियत तो है? नोटिस आया है एफबीआर से। किस चीज़ का? इनकम टैक्स का। क्या किया आप उसने? जमाल अहमद एंड कंपनी पहुंचे हुए इंटरव्यू देने के लिए साहबजादे तुम्हारे। डॉक्यूमेंट्स चाहिए तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स तो खावर के पास थे। खावर के पास? खावर ने इसे हमेशा छोटा भाई समझा है। कल से ये तुम्हारे साथ जाएगा। खावर का जो भी काम है वो ये संभालेगा।